आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी आप पैसेज आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पैसेज को सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। पैसेज को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। और दूसरी बात याद रखना है, दूसरा पॉइंट है, इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो भी पैसेज को आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो वर्ड को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, वर्ड को पकड़ेंगे, वर्ड को आपको पकड़ना है। तो ध्यान देना है, वो पैसेज बनाते समय आपको किन चीज़ों को पकड़ना है, वर्ड को पकड़ना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया है, पहला पैसेज देखेंगे और सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। तो रीड करेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको रीड करना नहीं आता फिर भी हम आपको तरीका बताएंगे कैसे आप करेंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ है, ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वैली listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one distressed man say. तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, तो इसको आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है, कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, द टाउन वाज, और इसके बाद यहाँ आपको भरना है फ्रॉम वैलीज विलेज। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा होगा, 8 मिल्स होगा या 6 मिल या 5 मिल्स होगा या 10 मिल। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ द टाउन, तो यहाँ पकड़ लेना है। यहाँ देखो, यहाँ कौन सा वर्ड दिया गया है, द टाउन। तो यहाँ भी क्या है, द टाउन है, यहाँ भी क्या है, द टाउन है, और यहाँ भी द टाउन है। उसके बाद यहाँ वाज है, उसके वाज के बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, 6 मिल्स लिखा हुआ है। तो आपको कौन सा ऑप्शन कर देना है, ऑप्शन बी कर देना है, 6 मिल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 मिल। इस तरीके से आप पैसेज आसानी से शब्द पकड़ कर यानी वर्ड को पकड़ कर बना देंगे। आप देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा दिया गया है, दूसरा दिया गया है। तो दूसरा हम देख लेंगे, दूसरा भी बनाएंगे। यहाँ दूसरा है, द फेयर ऑफ द बस वाज। तो यहाँ से हमें उसके आगे पढ़ना है, द फेयर वाज ये लिखा हुआ, तो यहाँ मिला लेंगे। और उसके बाद यहाँ क्या है, द फेयर वाज 30 पैसे वन। तो यहाँ पढ़ लेना है, द फेयर वाज ऑफ द बस वाज। उसके बाद यहाँ वन वे लिखा हुआ है, तो आपको देख लेना, ये वन वे शब्द पकड़ना है, वन वे, ठीक है। तो यहाँ भी वन वे दिया हुआ, तो वन वे के पहले क्या दिया गया है, क्या है, 30 पैसे। तो आप किसमें, ऑप्शन ए में टिक कर देंगे, 30 पैसे। इस तरीके से पैसेज बना लेंगे आसानी से। शब्दों को क्या करना है, पकड़ना है, बहुत आसानी से आपका क्या बन जाएगा, पैसेज बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और सारे पैसेज कैसे बनाएंगे यहाँ पढ़कर बनाएंगे। तो यहाँ दिया गया है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज। तो ऐसे पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ हमें क्वेश्चन को देखना है, इतना टाइम इस बोर्ड परीक्षा में रहेगा नहीं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद वर्ड को वहाँ पकड़ेंगे। तो एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज लिखा हुआ है, तो इसके बाद यहाँ हम देख लेंगे कहाँ पास लिखा हुआ है। तो ये पहले ही लाइन में लिखा हुआ, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्यूरल्ड विथ वन अनदर। तो ये लिखा हुआ, तो यहाँ से हम पढ़कर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। तो
यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था ऑप्शन डी हो जाएगा। हिज सन्स ऑलवेज क्यूरल्ड विथ वन अनदर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से फिर आगे इसी तरीके से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उत्तर देना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीक, यहाँ देखो, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट वर्ड वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, तो स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रांग। आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। आइए आपको और पैसेज बनाना सिखाते हैं जिससे एग्ज़ाम में आसानी से कर सकें। देखो सेम पैसेज ऐसे इसमें भी दिया गया है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो यहाँ दिया गया 1 मैनी डेज एंड मंथ्स, तो इसको हम नहीं पढ़ते, नहीं टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। द टाउन वाज, तो यहाँ आपको पढ़ लेना है द टाउन वाज। तो आपको यहाँ क्या ढूंढना है, द टाउन वाज। तो यहाँ आपको दिया गया द टाउन वाज, द टाउन वाज हमें मिल गया। इसके बाद यहाँ क्या है, 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, तो यहाँ हमें मिल गया है विलेज, ठीक है, विलेज मिल गया। तो इसके पहले आपको क्या करना है, 6, हाँ तो देख लेना है क्या है, द टाउन वाज के बाद क्या है, 6 मील्स है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 मील। किसी ने ये गलत टिक लगाया 5 मील्स, तो आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। तो यहाँ देखना है इसके बाद क्या था, 6 मील था, तो 6 मील लगा देंगे। अब अगला देखेंगे। अगला यहाँ प्रश्न बताया गया है, द फेयर ऑफ द बस वाज। इसके बाद यहाँ आपको पढ़ना है, तो ये आपको शब्द ढूंढना है कहाँ पर है। तो यहाँ पढ़ेंगे द फेयर वाज, ये हमें मिल गया। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे द फेयर वाज, यहाँ हमें मिल गया। इसके बाद क्या था, 30 पैसे, 30 पैसे था, तो यहाँ हम क्या टिक कर देंगे, 30 पैसे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम पैसेज आसानी से एग्ज़ाम में बना लेंगे।